अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर कुदरती आफात के खौफनाक चुंगल में दिखाई दे रहा है। मॉनसून के मौसम में होने वाली शदीद बारिशों ने मुल्क भर में खासतौर पे KP के गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शिमाली इलाका जात को नाकाबिले तलाफी जानी और माली नुकसान पहुँचाया। इन तबाहकुन बारिशों की बड़ी वजह एक खतरनाक मौसमी अमल है जिसे हम क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने के नाम से जानते हैं। मुल्क के वो इलाके हैं जहाँ पर ज़मीन की नाहमवारी, बुलंद पहाड़ और कमज़ोर बुनियादी ढांचा पहले ही खतरे की जद में होते हैं। क्लाउड बर्स्ट ने इन इलाकों में कई देहात बहा दिए, सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए और सैकड़ों मवेशी सैलाब में बह गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक 300 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके हैं, दर्जनों अफराद जख्मी हैं, हजारों अफराद बेघर हैं, 74 घरों को नुकसान और 63 घर जुज़वी जबकि 11 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। पाक फौज, फ्रंटियर कोर और दीगर इदारों का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान मुतासिरीन को फराहम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की गई है और मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ के मुताबिक 11 अजला क्लाउड बर्स्ट से मुतासिर हुए हैं। अब जो मुतासिरीन अफराद हैं उनकी जो मजमूई तादाद बताई जा रही है, जो अपडेटेड है जी, वो है जी 3817 और मुतासिरीन के लिए आरजी रिहाइश, तिब्बी सहूलियात और खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को आइंदा बरसों में इस जैसे खतरात का सामना मजीद शिद्दत से करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट और इदारे इस तरह की सूरत हाल से आखिर कैसे निपटेंगे या इसके लिए कितने तैयार हैं? क्या ये जो सूरत हाल है जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट की, इसकी जो पेशीन गोई है पहले से पता चल जाए, ये मुमकिन है ताकि हौलनाक तबाही से बचा जा सके? हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से पेशगी क्या इकदाम किए गए? इन्हीं तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसन अब्बास साहब, माहिर हैं ये जी आबी अमूर के, बिलाल अहमद साहब तर्जुमान रेस्क्यू 1122 KP के और माहिर मौसमियात आसिफ शुजा खान हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले वहाँ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं शाहिद खान ऑन ग्राउंड, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है। शाहिद खान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप वहाँ पे मौजूद है मुनीर में, पीर बाबा बाजार में, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? अब सैलाब की सूरत हाल है, उसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जो है अभी भी इस वक्त भी जारी है। जो बुनीर का मशहूर बाजार है पीर बाबा बाजार, वहाँ पर तकरीबन कोई 900 से ज्यादा दुकानें थी, मुख्तलिफ मार्केट से वहाँ पे क्ले जो था वो अभी दुकानों के अंदर मौजूद था। पूरी रात भी कल जो है लोग बिजी थे उसमें इमदादी कार्रवाइयों में। आज दिन और अभी भी जो लोग हैं अपनी दुकानों से वो मलबा जो है वो क्ले और जो रेत है वो निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पे जो फ्लड आया तो वो इतनी तेजी के साथ वो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो अपने साथ बड़े बड़े दरख्त लेके आया था। तो वो दरख्त जो है दुकानों के अंदर जो है घुसी हुई थी, कुछ पुलों के जो है वो पानी बंद कर रहा था, कुछ अपने साथ गाड़ियां जो थी वो बड़ी तादाद में लाई थी और वो गाड़ियां फिर जो मुख्तलिफ एरिया थे बुनेर के वहाँ पे रेत में दंसी हुई थी, तो उनको जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ गाड़ियों को निकाला भी गया है, मजीद को भी निकाला जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें ओवरऑल सिचुएशन की, तो जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है इस पूरे सैलाब में वो जो पीर बाबा से कुछ थोड़ा आगे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे उसका नाम है पिशोड़ी उसको कहा जाता है, वो मकामी नाम है उस गाँव का। तो वहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ पर इसलिए हुआ है कि पहाड़ों से जो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टान थे वो पानी अपने साथ लेके आई और पूरा गांव जो था वहाँ पर जो लोगों से हमारी आज बात हुई है तो वो कह रहे थे कि लम्हों में वो पूरा गांव जो है वो मलियामेट हो गया। तकरीबन 80 के करीब घर थे, 70 से 80 के दरमियान, तो उनको मुकम्मल तौर पर बहा के ले गई। जो कुछ अक्का दुक्का घर जो बचे हैं उसमें भी जो है उनको भी वो भी रहने के काबिल नहीं है। और उसमें ऐसा भी है कि पूरे घराने को जो है वो पानी अपने साथ बहा के ले गई है। कुछ की लाशें मिल गई हैं, कुछ की लाशों की तलाश अभी भी जो है वो जारी है। इस वक्त तक मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ अवकात में जो है लाशें निकालने का सिलसिला आज पूरे दिन जारी रहा और सुबह तकरीबन 10 बजे जो बटई का एरिया है वहाँ पे 45 अफराद की जो है मुश्तरका नमाज जनाजा भी अदा की गई। इसके साथ साथ 1, 2 या 3 जनाजे जो है मुख्तलिफ इलाकों में वो रात गए से लेकर अभी तक जो है वो अदा की जा रही हैं। तो ये सूरत हाल है। वो जो वो एरिया है जो
शाहिद, जहाँ पे क्लाउड जी, जी। बर्स्ट हुआ है, तकरीबन जी, जी। 3-4 मकामात लोग बता रहे हैं कि उस ठीक एक है। गांव के बाहर ऊपर जो शायद पहाड़ है वहाँ पे। ठीक जी। है। शायद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, आप चूँकि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, हम तो कैमरे की आंख से देख रहे हैं और आपकी ज़बानी सुन रहे हैं, तो जो कार्रवाइयाँ हैं रेस्क्यू इदारों की किस हद तक मुतासिर कुन है और जो तमाम लोग हैं उन तक सहूलियात पहुँच रही हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी है तो रिपोर्ट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त अगर रेस्क्यू 112 की हम बात करें, जो कि रेस्क्यू इदारा है, वो अपने इस्तिताअत के मुताबिक बड़ा अच्छा काम कर रही है। और ठीक है। अगर उसके काम पे नुक्ती उठाई जाए तो यार वो कोई नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो भी जो है गुज़िश्ता पूरी रात वो लोग लगे रहे और अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो है। लेकिन असल में मसला ये पेश आ रहा था कि जो इलाके जिसका मैंने जिक्र किया है, पिशोणी जो एरिया है, या वहाँ से लेकर सुल्तानपुर तक का जो इलाका, मलकपुर तक का जो इलाका है, वहाँ पर पूरे सड़क जो थी वो पत्थरों की वजह से बंद हो गई थी, वहाँ पर रेत जमा हो गई थी। वो ऐसा मंजर पेश करी थी वो रोड कि जैसे यहाँ पर कोई जो नाला होता है, बरसाती नाला, या वो है यहाँ पे, लेकिन असल में वो नाला नहीं था, वो सड़क थी। और वो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर तो जो थी तो आज तकरीबन कोई दोपहर के बाद से जो है वो इलाका, वो सड़क इतनी हद तक क्लियर हो गई कि एक गाड़ी एक वक्त में उससे गुजर सकती थी। कुछ आगे तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर का एरिया था, उसको क्लियर कर दिया गया। तो उसके बाद जो हैवी मशीनरी थी वो आगे जो पिशोणी के जो अलग गांव है जो कि सबसे ज्यादा मुतासिर है, वहाँ पर घर जो है वो मुकम्मल तौर पर मलियामेट, तो वहाँ तक 2-3 जो हैवी मशीनरी थी वो पहुंच गई थी। इसके अलावा जो तकरीबन 3 बजे तक, 2:30 से 3 बजे के दरमियान जो सुल्तानपुर, जो मलकपुर का एरिया है, वहाँ पर हेवी मशीनरी काम कर रही थी। और मेन जो पीर बाबा बाजार है वहाँ पर हेवी मशीनरी काम कर रही थी। तो रेस्क्यू के इदारे भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी बात बताना चलूँ कि बुनेर के जो अपने अवाम है, जो अपने लोग हैं, वो जब से सैलाब आए हैं उससे लेकर अब तक मुसलसल जो है वो ठीक है शाहिद, में भी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है जी शाहिद खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हसन अब्बास, माहिर आबी अमूर हैं जी, और बिलाल अहमद फैजी साहब, तर्जुमान रेस्क्यू 1122 KPK, और माहिर मौसमियात आसिफ शुजा खान साहब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाल अहमद फैजी साहब, तर्जुमान रेस्क्यू 1122 KPK, और माहिर मौसमियात आसिफ शुजा खान साहब ने हमें ज्वाइन किए। दोनों का बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। रेस्क्यू 1122 KPK, आपने कार्रवाइयों में आप लोग मसरूफ हैं। अभी हम शाहिद खान हमारे नुमाइंदे उनसे बात कर रहे थे, तो मैंने आपकी कार्रवाइयों के हवाले से बात की तो उन्होंने बड़ी तारीफ की कि बड़े अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। अब तक की जो कार्रवाई हुई है, जो मुतासिरा जो लोग हैं उनको कैसे आप लोग वहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं, और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है अब तक की जो अपडेट है, नाज़रीन के साथ जरा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरा, आपकी तारीफ के ये अल्फाज जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो किसी भी नाम से जो है वो बढ़ के हैं। रेस्क्यू 112 ने 48 घंटों के दौरान तकरीबन 4700 से जायद अफराद को बाहिफाजत जो है वो मुंतकिल किया है। इस दौरान 300 के करीब जो है वो मुख्तलिफ जस्ते जो है वो निकाले गए हैं। इसी तरह 23 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। और देखा जाए ये सिलसिला जो है वो जुमेरात के दिन से शुरू हुआ था। सबसे पहले जो है मानसेरा में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहां पे जो है वो एक्टिविटीज हुई। फिर उसके बाद बाजवड़ में जो है वो क्लाउड बर्स्ट और उसके साथ बिजली जो है वो गिरी थी, जिससे जो पहला इंसिडेंट हुआ था वो रिपोर्ट हुआ। उसके बाद जो है वो लोअर दीर के इलाके में 5 अफराद जो है वो जाँ बाग हुए थे। उसके बाद आला बसडन हम लोग जो है वो बाजवड़ में ही मसरूफ थे कि इस दौरान जो है वो जिला बुनेर जो मालाकंड में सबसे हसास इलाका जो है या सबसे ज्यादा डिजास्टर जो है वो जिला बुनेर में हुआ है। आल्दो इसके साथ जितनी भी टेरिटरीज में है, शांगला है, मानसेरा है, इसी तरह अपर दीर, लोअर दीर हो गया, तोड़गर, बटाग्राम हो गया, वहां पे भी जो है वो कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है वो जिला बुनेर की 3 तहसीलें हैं जहां पे जो है ये सानेहा ज्यादा रोनुमा हुआ। इस दौरान जो है वो रेस्क्यू 112 ने इब्तिदाई तौर पे जितने भी लोग थे उनको निकालने के लिए जमीनी ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान जब कुछ लोग जो है वो छतों पे महसूर थे तो उनके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने अपना जो हेली था वो वक्फ किया। तो उसमें जो है वो हम लोगों ने सर्विसेज स्टार्ट की। फिर उसके बाद आज जो है वो पाक फौज का भी हेली जो है वो
पहुंचाया था। तो 2 हेली आज जो है वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रहे दिन भर। आज भी हम लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स भी कायम किए। इसके साथ साथ जो मिसिंग पर्सन थे, जो लापता अफराद थे, उनको जो है वो तकरीबन 5 के करीब जस्ते खाकी जो है वो आज निकाले गए। गुज़िश्ता शब जब हमारी मुंतखब नुमाइंदों और जो मकामी माहिदीन थे, उनके साथ हमारी एक हिकमत अमली तैयार हुई कि हम लोग सबसे पहले जब ऑपरेशन शुरू करेंगे तो उन मकामात पे जहाँ पे जो है कैजुअल्टीज हैं या जहाँ पे जो लोगों के लवाकिन है कि यहाँ पे अफराद मिसिंग है, तो हमने वहां से आगाज किया। और उससे पहले क्योंकि आपको पता है कि जब ये डिजास्टर आया है तो मुख्तलिफ राब्ता सड़कें या राब्ता पुलें जो हैं वो भी टूटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड से उनको भी नुकसान पहुंचे। रोडों पे जो है वो मुख्तलिफ बड़े बड़े पत्थर और दरख्त जो थे वो मौजूद थे, जिसकी वजह से रोड जो था वो ब्लॉक था। तो रातों रात जो है वो हैवी मशीनरी के जरिए रोड को एक हद तक जो है वो खोल दिया गया। वहां तक हैवी मशीनरी और एम्बुलेंसेज, डिजास्टर व्हीकल जो है वो वहां तक पहुंचाई गई। उसके बाद जो है वो हमारे पास लोकल जो अपना इक्विपमेंट्स थे, लैडर्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए, रोप थ्रू गन्स इस्तेमाल की, और हम लोगों ने वो जो है हिस्सा पार किया जो कि ऑलरेडी राब्ता सड़कें ना होने की वजह से या बह जाने की वजह से वहां पे हैवी मशीनरी या गाड़ियां जो है वो नहीं जा सकी। तो हम लोगों ने उन मकामात को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा कि जहाँ पे ये शक या ये शुबा जाहिर किया जाता था कि लोग जो है वो ट्रैप्ड हैं, और वहां से जो है वो लोगों को निकाला। मजीद जो है वो हम लोग आगे भी जा रहे हैं, और अभी जो है वो कुछ देर कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब खुद जो है वो ऑपरेशनल सरगर्मियों की जो है मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस इमरजेंसी में न सिर्फ रेस्क्यू 1122 बल्कि हमारे साथ जो दीगर इदारे थे, सिविल डिफेंस हो गया, पाक फोर्सेस हो गई, जिली इंतजामिया हो गया, और सबसे बड़ी जो हमारे पास अपनी वॉलंटियर फोर्स, वो वॉलंटियर फोर्स जिसको रेस्क्यू 1122 ने ट्रेन किया था फर्स्ट एड के हवाले से और दीगर इमरजेंसीज के हवाले से, तो उन्होंने भी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने जब इस वाकये को देखा तो हमने मजीद बैकअप सपोर्ट के लिए जो है वो पिशावर, मर्दान और सवाबी से जो है वो 15 एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज भिजवाई। 50 के करीब जो है वो एहलकार थे। इसी तरह हमारी एक स्पेशलाइज टीम जो है वो 80 अफराद पर मुश्तमिल है, वो भी इस वक्त जो है वहाँ पे मौजूद है सवाबी में। तो ओवरऑल बात की जाए तो हमारी 2000 से ज़ायद एहलकार जो है वो मुख्तलिफ शिफ्ट्स में इन सैलाबी इलाकों में खिदमात फराहम कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी आसिफ शुजा खान साहब, आप माहिर मौसमियात हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो क्लाउड बस्ट है? सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप आसान अल्फाज में नाज़रीन को इस टर्म से आगाह कीजिएगा, और जो शदीद बारिश होती है और क्लाउड बस्ट, इन दोनों में जो फ़र्क है, जो वाज़े फ़र्क है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है? जी, क्लाउड बस्ट अगर 4 इंच बारिश 1 घंटे के अंदर हो तो उसको टर्म यूज की जाती है कि ये क्लाउड बस्ट है। ठीक। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है। ठीक है। जहाँ पे हीट वेव्स आए और मॉइस्चर जो है वो फिजा में ज्यादा हो जाती है। ठीक है। हीट की वजह से, और पहाड़ी इलाकों में क्योंकि स्लोप होती हैं तो उस वजह से हवा जो है वो हल्की होकर वो स्वीप करती है और बादलों में जाती है। खास किस्म के बादल होते हैं, उनमें जाके तो ये काफी हाइट तक जाती है और वो यकदम जब फैलती है तो उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट होता है। ठीक है। तो ये तो उसकी डेफिनेशन है। ठीक है। अभी जो सूरत हाल पेश आई उस पे आपका एनालिसिस क्या है? ये सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें फ्लड्स तो पाकिस्तान में कब नहीं आए। 1950 से हिस्ट्री को अगर आप देखें, पहले कुछ अरसा गुजर जाता था, बीच में 7-8 साल गुजर जाते थे, तो फिर फ्लड आता था। 1950 का जैसे मैंने अर्ज किया 73 में आया, फिर 78 में आया, 98 में बलूचिस्तान में 300 आदमी उसमें उनकी डेथ हो गई थी। 2010 में 1700 आदमियों की डेथ हुई और बहुत सारे लोग बेघर हुए उसमें। फिर 2022 में फ्लड आए। तो अब ये कि उसमें शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इसके अंदर शामिल हो गया हुआ है, और ये फ्यूचर में जो हम समझते हैं वो शिद्दत में और भी इजाफा होगा। तो ये कभी तो आपके नॉर्दर्न एरियाज में होगा और कभी साउदर्न एरिया में, डिपेंडिंग ऑन के मॉनसून किस तरह से
बिहेव करती है। तो हमें जो है इससे बचने के लिए, अब देखिए आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि हमारे दरियाओं की चौड़ाई ये कहाँ तक जाती है जब फ्लड आते हैं। तो उसके बाद के एरिया जो है ये बफर जोन बनाने चाहिए, जिनको रेड जोन डिक्लेयर करें, और ठीक है। उसमें कोई कंस्ट्रक्शन या घरों की तामीर की इजाजत ना दी जाए। ठीक। और दूसरा, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा हो। अब मैं देख रहा था टीवी पर कि 12 लोग फंसे हुए थे और ठीक। उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या करने उधर गए हैं, तो कहते हैं जी हम लकड़ी वहां से पकड़ने के लिए गए हैं। तो लोगों को इसका मतलब है सही एजुकेट नहीं किया जा रहा। सही। परमानेंट किस्म के इन फ्लड प्रोन एरियाज में शेल्टर बनाने चाहिए जहां लोग आके आबाद भी हो सकें। तो मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस ये है कि जिन ममालिक ने वादा किया था पेरिस कॉन्फ्रेंस में कि जी हम $1,000 जो है बिलियन डॉलर, उसके $100 बिलियन का हम फंड बनाएंगे 2030 तक, ये चलना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक ग्रीन क्लाइमेट फंड है जिसमें सिर्फ अब तक $13.8 बिलियन इकट्ठे हुए हैं मुल्कों की तरफ से, जो बड़ा उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। तो पाकिस्तान को सिर्फ $304 मिलियन अब तक मिले हैं, जिसमें कुछ तो एनजीओज प्रोग्राम चला रही हैं, कुछ गवर्नमेंट चला रहे हैं, और उसमें BRTs भी बन रहे हैं। तो ये तो बहुत थोड़ी अमाउंट है, इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो आपकी हो नहीं सकती। इंसानों को बचाना सबसे पहली बात है। जो मैंने आपसे कहा है कि इसके लिए तो इतनी अमाउंट नहीं चाहिए कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करें कि जी कितने फासले पर लोग जो है ना वो घर नहीं बना सकते। ठीक है। बाकी रहा आपके पुलों का और इनको मजबूत करने का, उसके लिए आपको बिल्कुल अमाउंट चाहिए। आपके फसलें तबाह हो जाती हैं, कंपनसेशन चाहिए, ऐसी वैरायटीज चाहिए जो ड्राउट को भी और फ्लड को भी बर्दाश्त कर सके। ठीक है फैजी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सैलाब से जो ज्यादा मुतासिर इलाका हुआ है, अगर मैं जानना चाहूँ तो कौन से इलाके हैं वो, और कहाँ पे, अगर मैं इस तरह पूछूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, जहाँ पे अभी क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही थी, तो अगर आप आज से 4-5 साल पहले देखें, क्योंकि हम लोग खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरीज या ग्राउंड रियलिटीज जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। हमारे पास पहाड़ी सिलसिले हैं, हमारे पास जंगलात हैं, हमारे पास मुख्तलिफ जो है ग्लाव के एरियाज हैं, जो कि अक्सर फटने के खदशात होते हैं। तो जब भी अलर्ट्स वगैरह इशू होते थे तो उसमें मुख्तस जो है वो स्पेसिफिक एरियाज होते थे, और फिर इस हद तक जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती थी कि कितनी मिलीमीटर बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये 4-5 साल हो गए हैं कि हमें ये डिजास्टर की सूरत में क्लाउड ब्रस्ट जो है वो हमारे सामने आता है। अब भी जो तैयारियां की गई थी तो वो इतने बड़े डिजास्टर की नहीं थी, और ना ही ये कोई एक्सपेक्टेशंस थी कि जी इस किस्म का सानेहा जो है या कुदरती सानेहा जो है वो हमारे साथ जो है वो रिपोर्ट होगा। जैसा मैंने आपको कहा कि ये एरियाज जो है मालाकंड डिवीजन है सबसे मुतासिर हुआ है। ये तकरीबन 31,000 किलोमीटर पे जो है वो टोटल मुहित है। इसमें तकरीबन कोई 90 लाख के करीब जो है वो टोटल आबादी आती है। अब भी अगर आप ये जिला बुनेर को देखें तो जिला बुनेर में कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई नहर हो, दरिया हो, उसमें जो है वो पानी वो हुआ है। ये जो है वो 2 पहाड़ों के दरमियान का इलाका था, और इस पे जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है उसके बाद जो मेन चीज सामने आई है वो यही है कि पहाड़ों के ऊपर से बारिश की इंटेंसिटी या उसका पावर, जोर इतना था कि वो अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों को, दरख्तों को और मुख्तलिफ अशिया को जो है वो लेके नीचे उतरी है, और उससे जो है वो ज्यादातर डिजास्टर हुआ है। हमें देखा जाए तो जिला बुनेर जो है वो ऐसा था जहाँ पे बहुत ही मुश्किल रहा ऑपरेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बटाग्राम और मानसेहरा का इलाका था बटल। दीर में हम लोग तकरीबन 3 घंटे जो है वो पैदल हमारे लड़कों ने सफर किया है, वो लोग गए हैं। हमारी क्योंकि बाउंड्रीज या हमारे जो इलाके हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर जो है वो लोगों ने घर बनाए हुए हैं, तो उस वजह से जो है वो ऑपरेशन जो है उनमें मुश्किलात जरूर आती है। लेकिन फिर भी हमारे लड़के या रेस्क्यू 112 के जवान जो है वहां पे पहुंचते हैं, और अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं कि खिदमात को यकीनी बनाएं, क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हम लोगों ने ये अहद किया होता है कि हम लोग इंसानी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़
को यकीनी बनाएंगे और इस दौरान हम लोग अपने जाने जो है वो भी खतरे में डालेंगे। मुख्तलिफ लोगों ने जो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाई हैं वो इस बात की अक्कास हैं कि हमारे लड़कों ने कितनी मेहनत से जो है वो कोशिश की, कितनी मेहनत से लोगों की जानें बचाई हैं, इंडिया से जो है वो हुआ है। दूसरा एक चीज जो आई है इस दौरान हमारे सामने कि मुख्तलिफ मकामात पे जो दरख्तों की लकड़ियां हैं वो जो है वो लोग पकड़ने के लिए दरियाओं में जो है वो फंस गए थे। चारसद्दा की बात की जाए, इसी तरह स्वात की बात की जाए, इवन हम लोग अगर उसकी बात करें बुनेर, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे मकामात थे जहाँ पे लोग जो है वो ट्रैप हो गए थे, उनको जो है वो निकाला गया। यानी हमारे नजदीक जो है वो आगाही तो बहुत ज्यादा है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, अगर आपको मैं दरियाओं के किनारे बात बताऊं तो हमारे दरियाओं के किनारे 13 जो वनरेबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए गए थे जहाँ पे सैलाबी पानी जो है उनके खतरात हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने दरिया के किनारे तकरीबन 60 जो है वो आरजी वाटर रेस्क्यू पॉइंट्स कायम किए हैं, जिसमें 229 गोताखोर मुख्तलिफ शिफ्टों में जो है वो मौजूद हैं। हमने इस मरतबा स्वात वाक़े से यही लर्न किया था कि जो भी होगा हम लोग अपने लड़कों को इसी मकाम पे दरिया के किनारे जो है वहीं पे मौजूद होंगे ताकि ये जो वक्त आसिफ साहब, ठीक है आसिफ शुजा साहब, ठीक है फैजी साहब, आसिफ शुजा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर ये जो क्लाउड बस्ट होता है इसकी कोई अगर पहले से प्रेडिक्शन हो जाए, मशीन गोई हो जाए, मुमकिन है ताकि इस तरह की जो तबाही है हौलनाक किस्म की उससे बचा जा सके? जी बिल्कुल हो जाती है। उसके लिए रडार सिस्टम डिफरेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ सी बैंड के अभी 2 लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पुराने हैं एस बैंड के। तो ये जो क्लाउड बस्ट की प्रेडिक्शन है ये एक्स बैंड सिस्टम कहलाता है रडार्स का। उस वजह से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने वही बात जो पहले की है वसाइल की, तो हमें अब ये है कि तरजीहात को देखना पड़ेगा कि इनको तरजीहात के तौर पर लें। अब देखिए एनवायरनमेंट माहौलियाती मिनिस्ट्री जो है इस वक्त फेडरल लेवल पर है और अब एक क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी भी बन गई है। उस क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को लिंक करना चाहिए सूबों के साथ, जो मैं समझता हूँ अभी तक वो लिंकेज नहीं बन सका, ताकि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए नेशनल लेवल पे और सूबों को जो लोकलाइज्ड हैं उनकी स्ट्रेटजी हो और फिर इसके लिए वसाइल पैदा करें। अफसोस की बात यह है कि ये असल में क्लाइमेट चेंज इश्यूज जो हैं ये रीजनल तौर पे कंट्रोल होते हैं, लेकिन हमारे रीजन में भारत की तरफ से अपने आप को अलहदा कर लेना, सार्क का एक बहुत अच्छा फोरम था जिस पे हम कर सकते थे, लेकिन वो भी एक अलग हो गया, सार्क भी बिल्कुल डेड हो गया। तो हमें कोई ना कोई रीजनल जो है SCO का है या दूसरे कोई बनाना चाहिए जहाँ पे एक दूसरे मुल्क को मदद करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो भी काफ़ी वीक हो गया, क्योंकि भारत ने ये कहा कि जी आइंदा हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। अब वो किसी भी वक्त पानी जो है वो दरियाओं में छोड़ के और अबतर कर सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमानों का, आपकी कीमती वक्त। अहमद फैजी साहब आपका भी और आसिफ शुजा खान साहब आपका भी। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद, और माहिर आबी अमूर हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर हसन अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले आसिफ शुजा खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माहिर मौसमियात। तो क्लाउड बस्ट के बारे में एक्चुअली उनको सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करना आ रहा कि बहुत ज़्यादा जब शदीद बारिश होती है और क्लाउड बस्ट जब होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए इसमें जो रेनफॉल है ना उसकी इंटेंसिटी को देखा जाता है कि कितने टाइम में कितनी बारिश हुई है। ठीक है। और नॉर्मली क्लाउड बस्ट जो है उसको मसलन CDA की जो है बाई लॉज उसमें डिफ़ाइन किया जाता है कि अगर 1 घंटे के बीच में 4 इंच बारिश हो जाए या 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो वो क्लाउड बस्ट है। ये एक बहुत इंटेंस रेनफॉल है। अगर वही 4 इंच बारिश आपकी एक पूरे दिन में होती है तो इट इज़ नॉट ए क्लाउड बस्ट। पानी उतना ही आया है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आया है। लेकिन वही पानी अगर अचानक आ जाए, बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, तो वो फिर उसकी कैटेगरी है जिसमें जब वो 4 इंचेस को टच करता है 1 घंटे के बीच में, तो वो दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड बस्ट। ठीक है। और बेसिकली जो जहाँ तक इसको प्रिडिक्ट करने का ताल्लुक है और इससे रिएक्ट करने का ताल्लुक है, तो नॉर्मली जहाँ पे ये क्लाउड बस्ट होता है तो
उसके बाद में अगर आपने प्रिडिक्ट कर भी दिया है या कुछ कर भी दिया तो आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो बेसिकली इन चीज़ों को मैनेज दुनिया इस तरह से करती है कि वो कोई ये नहीं है कि वो वार्निंग दे देंगे जी क्लाउड बस्ट होने लगा तो लोग वो बता देते हैं कि जी क्लाउड बस्ट का सीज़न चल रहा है, जब हॉर्न बजेगा या हूटर बजेगा या कुछ ऐसा होगा तो इसका मतलब क्लाउड बस्ट आने लगा है। ठीक है। और क्योंकि ये सीज़न है, मतलब टॉर्नेडोज़ का सीज़न होता है नॉर्थ अमेरिका में, तो वो जो सीज़न आता है तो वो लोगों को बता देते हैं जी टॉर्नेडो कैन कम एंड हिट यू विद इन सेकेंड्स। ठीक है। वो जब हूटर शूटर बजा देते हैं जितना सा वार्निंग टाइम होता है तो लोगों को पता होता है कि आज का सीज़न चल रहा है और हमने 5 मिनट 10 मिनट में इधर से निकल के तो इस सेफ जगह पे रिएक्शन जाना टाइम है। बता रहे हैं ये तकरीबन 5 से 10 मिनट होता है जब अलार्म बज जाता है, तो फिर रेस्क्यू जो टीम्स हैं उनके लिए भी बहुत क्विक सर्विस की जल्दी जल्दी फिर आपने 5, 10, 15 मिनट में नहीं रेस्क्यू वाले ना आए ना, देखें अगर आपने फैमिली है एक बंदा वो है तो सही बात है, अपनी मदद आपके तहत ही निकलेंगे ना। ठीक है जी, तो तरीका यही होता है ना। देखें जरूरी नहीं है कि मैं जब तक मेरे घर की छत मेरे ऊपर गिर नहीं जाएगी जैसे तो मैं समझ रही थी कि जलजिला आता है तो जलजिले के टाइम पे भी हम जल्दी से घर से बाहर चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन वो जलजिला तो बिल्कुल भी उसकी वार्निंग शॉर्निंग का नहीं पता लगता ना। तो क्लाउड बस्ट में फिर अगर आपको 5 मैं कह रही हूँ कि जलजिले में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं ना होता, तो इसमें एटलीस्ट आपके 5 से 10 मिनट होते हैं। हाँ तो देखिए ना, अगर जलजिले का आपको 5 मिनट पहले पता लग जाएगा तो आप बड़े आराम से बिल्डिंग से निकल जाएंगे। अगर क्लाउड बस्ट का भी है कि कोई इस तरह की चीज़ होने लगी और आपको 5 मिनट में मिल जाते हैं और आप प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, आप प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि आपको पता है कि बादल बन रहा है, जब बादल बनेगा ही तो क्लाउड बस्ट होगा, आपको भी आसमान पे नजर आ रहा है, आपको वार्निंग्स मिली हुई हैं कि जी ये सीजन चल रहा है, इसमें हो सकता है। तो विदिन 5 मिनट्स कितना दूर जा सकते हैं सर, ये भी तो सवाल है ना। नहीं देखिए वो आपने बंदोबस्त करके रखा होगा ना। ठीक है, आपने बंदोबस्त करके रखो कि मसलन टॉर्नेडो की मैं मिसाल देता हूँ, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉर्नेडो शेल्टर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और वो टॉर्नेडो शेल्टर्स की इस तरह से उन्होंने लोकेशंस को किया हुआ है कि कोई भी जो उसको सिग्नल को सुनेगा वो विदिन 3 to 5 मिनट्स टॉर्नेडो शेल्टर तक पहुंच सकता है। ठीक है, ठीक है। और जो उधर की कम्युनिटी है दे नो वेयर इज इट टॉर्नेडो शेल्टर, ठीक है, दे नो कि मैंने अपनी फैमिली को किधर लेके जाना है, किस में जाके पनाह लेनी है। तो वो चीज़ें जब पता है आपको, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं कि अचानक आपको पता लग गया तो आप बच जाएंगे। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह माफ़ करे। सर अभी जो क्लाउड बस्ट हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये किस हद तक आप कह सकते हैं कि हौलनाक है? अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्लाउड बस्ट था बाय डेफिनेशन या नहीं था, लेकिन डेफिनेटली वेरी हैवी रेन्स, वेरी इंटेंस रेन्स एंड probably very sudden for the people. They did not have reaction time. They were not at all मतलब अभी ये कंफ्यूजन है कि क्या ये क्लाउड बस्ट था भी या नहीं। जो भी था, बात से देखिए जो भी था, it was very intense rain। अब वो डेफिनेशन क्लाउड बस्ट का नाम तो क्लाउड बस्ट का दिया जा रहा है ना। वो मेरे ख्याल में जो महकमा मौसमियात मेट वाले हैं ना, वो एक्चुअल डेटा के साथ बाद में उसको बता देंगे कि इट वाज क्लोज टू क्लाउड बस्ट और इट वाज क्लाउड बस्ट। ठीक है। बट व्हाट आई सी इज कि ये एक इंटेंस रेनफॉल हुई है इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, द कम्युनिटी हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग। और उनका एजुकेशन का लेवल, उनकी प्रिपेयर्डनेस का लेवल, वो सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन 0 लेवल पे थी। The thing has hit them and it has hit them very hard। यानी अब हमें अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है आने वाले वक्तों के लिए। डेफिनेटली है। और जो हमारे जो रेस्क्यू के इदारे हैं, जारी बात है उनको भी अपनी रेस्क्यू का इदारा, देखें रेस्क्यू का इदारा जो है ना वो तो रेस्क्यू वाले का काम है। इफ somebody is hit तो फिर रेस्क्यू वाला आता है। उससे पहले हमें अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की जरूरत है, आगाही मुहिम। एग्जैक्टली, आगाही मुहिम और साथ प्लानिंग करने की जरूरत है। विलेज लेवल से लेके म्यूनसिपैलिटी लेवल तक, लोकल लेवल पे इंतजामात करने हैं। आपने किसी स्कूल की बिल्डिंग को डिक्लेयर कर देने कि जी अब क्लाउड का सीज़न आ गया, स्कूलों में छुट्टियां हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग इज़ ए शेल्टर। ठीक है। और उस शेल्टर में जो प्लानिंग होती है वो इस हद तक डिटेल्ड होती है कि अगर आप हाउस नंबर 3 की स्ट्रीट नंबर 4 में रह रहे हैं, स्ट्रीट नंबर 3 के हाउस नंबर 4 में रह रहे हैं, तो आपने अपनी फैमिली को स्कूल नंबर 5 की बैरक नंबर 4 के रूम नंबर 8 में लेके जाना है। इस हद तक प्लानिंग की जाती है। ठीक है। तो यानी हमें भी इस हद तक ऑर्गेनाइज्ड होकर प्लानिंग करने की अशद ज़रूरत है। और सर ये जो आपने प्रेडिक्शन के बारे से पहले बता दी, जो पेश गोई है वो मैक्सिमम आपको 5 से 6 मिनट पहले आप अलार्म के सूरत में बता सकते हैं। इससे पहले हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये जो रडार होता है स्पेशली डिपेंड्स ऑन कई दफ़ा पहले भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 5-6 मिनट का टाइम हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और उसमें भी एरर होती है। लेकिन
अगर कम्युनिटी को पता है कि भाई इधर क्लाउड बस्ट होना है हाँ, और मुझे है। 4-5 मिनट पहले पता लग जाएगा कि होना है, कोई हूटर शूटर बच जाएगा, तो मैंने क्या करना है, अगर उसको पता है कि क्या करना है ठीक है, फिर काफी हद तक बचत तो के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, बहुत हद तक तो बचत सर ये जो होगी। मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, इससे मजीद क्या खतरात आप प्रेडिक्ट करते हैं? मेरे तो ख्याल में अगर हम अपने आप को प्रिपेयर्ड करें ना इनके लिए, हम इनको वेलकम करने के लिए तैयार हों, तो इससे कोई ख़तरात नहीं है, इसमें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा। देखिए हमें पानी ज़्यादा मिल रहा है, आगे पीछे हम रोते रहते हैं। अगर हम अपने दरियाओं के रस्तों को खोल देंगे, उसके बीच में अपने वो हम बना लेंगे, फॉरेस्ट लगा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम पुल की बात कर लें, ब्रिजेस जो होते हैं, सड़कें होती हैं, कनेक्ट कर रही होती हैं, तो आपको लगता है कि जो लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं, जिस किस्म के सैलाब होते हैं, उनका मुकाबला करने की सकत रखते हैं, काफ़ी हैं, या उनमें भी हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है? देखिए बेहतरी लाई भी जा सकती है और बेसिकली हमने अडेप्ट करना है। देखिए हर साल इस तरह की इंटेंसिटी हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मसलन 2 बड़े बड़े गाँव को मिला रहा है या किसी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह को मिला रहा है, उसको आप रीमॉडल करें, उसको आप ज़्यादा मजबूत कर दें। ठीक है। लेकिन जो छोटे मोटे हैं उनको आप बस इस तरह से है कि आप लोगों को कहेंगे जी अब क्योंकि क्लाउड बस्ट हो सकता है और ये आपका पुल टूट सकता है, ये इतना मजबूत नहीं बना हुआ, तो आपका जब ये सीज़न शुरू हुआ है ना, तो आप कम से कम 10-10 दिन का राशन स्टोर करके रखें कि अगर ये पुल टूट जाता है ना तो आप भूखे ना मरें। ठीक तो है। ये सारी अडेप्टेशन की और मैनेजमेंट की गेम है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो चीज़ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा वो सिर्फ ये है कि वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी के फ्लड ने तोड़ा है और डैमेज किया है, उसको जब आपने रीबिल्ड करना है तो दरिया से बाहर करके करें। वो घर जो दुकान और सड़क जो दरिया ने बहा दी है, दरिया ने आपको बताया कि भाई ये मेरी जगह थी, इधर आपने नहीं आना, तो अब आपने उधर नहीं आना। रिस्पेक्ट द रिवर। ठीक है, रिवर इज़ बिगर देन अस, ठीक है, रिस्पेक्ट इट। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद थे और साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।